तो फाइनली ढूंढ ही लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी ढूंढ लोगे। तो आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 12th मैथ चैप्टर 13 के एमसीक्यूज। मेरा नाम है विजय, आप देख रहे हैं सीसीएल क्लासेज। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। प्रोबेबिलिटी चैप्टर का नाम है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, अ बैग कंटेन 10 वाइट बॉल्स एंड 15 ब्लैक बॉल्स। 2 balls are drawn one by one without replacement, यानी कि बिना रिप्लेस किए। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 white एंड 1 black ball। तो हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि 1 white ball हो और 1 black ball हो। तो देखो, पहले मैं क्या करता हूं कि पहले मैंने एक व्हाइट बॉल निकाली। तो व्हाइट बॉल निकाले की प्रोबेबिलिटी, व्हाइट कितनी है 10, टोटल 25, तो 10/25। पहली बॉल जो निकाली वो व्हाइट आई। उसके बाद अब दूसरी बॉल मुझे कैसी निकालनी है, ब्लैक। तो ब्लैक कितनी है 15। अब विदाउट रिप्लेसमेंट है, यानी कि हमने एक बॉल निकाली वो व्हाइट थी तो उसको बाहर रख दिया। अब टोटल कितनी बच गई 24। तो 10/25 गुणा 15/24। अब इसको सोल्व करेंगे तो 5 दूनी 10, पंजू पंजू 25, 2 से 12 पे, 5 से 3 पे, 3 चौके 12, 1/4। तो क्या आंसर 1/4 है? नहीं। क्यों? क्योंकि जरूरी नहीं कि आपने जो पहली बॉल निकाली वो व्हाइट हो। अब की बार मैं क्या कर रहा हूं, पहले मैं ब्लैक बॉल निकाल रहा हूं। तो पहली बॉल निकाली ब्लैक, तो 15/25 गुना, अब दूसरी बॉल निकाली वो क्या आई, व्हाइट। टोटल बॉल कितनी रह गई, एक बॉल निकल चुकी है ब्लैक, तो टोटल बॉल रह गई 24। तो यानी कि सेम है। तो बस आपको क्या करना है, जो ये आया हमारे पास इसकी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आंसर 1/2। क्योंकि ये और ये ऊपर और नीचे वाले सेम वैल्यू आएंगी। तो यानी कि 1/4 प्लस 1/4 ऐसे कर सकते हो। तो क्या आएगा 1/2। तो आंसर क्या आ गया इसका, ऑप्शन नंबर सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, if probability of A is given, probability B is given, A and B are independent even, probability A by B बताना है। तो देखो प्रोबेबिलिटी A बाय B, इसकी आइडेंटिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्शन B बाय प्रोबेबिलिटी B। अब अगर इंडिपेंडेंट है कोई दो इवेंट्स, लेट्स से A और B इंडिपेंडेंट है, तो इनका इंटरसेक्शन क्या होगा, प्रोबेबिलिटी A इंटू प्रोबेबिलिटी B। यदि दो इवेंट्स क्या है, इंडिपेंडेंट है तो वैल्यू पुट करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी यानी कि 5/26 गुना में 5/13 और डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी बी 5/13। तो इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर क्या आ गया 5/26। या फिर आप यहां से भी रख सकते थे प्रोबेबिलिटी ए प्रोबेबिलिटी बी बाय प्रोबेबिलिटी बी, इससे कैंसिल। तो प्रोबेबिलिटी ए आ गई, ए कितनी है 5/26, तो सेम आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन प्राइम नंबर ऑन ईच डाई व्हेन अ पेयर ऑफ डाई इज रोल्ड। तो यानी कि हमने दो डाई रोल की और हमें क्या चाहिए, इवन प्राइम नंबर। अब इवन प्राइम नंबर केवल एक ही है, वो कौन सा है, 2। तो यानी कि हमें दोनों 250 पे क्या चाहिए 2 तो 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/36। क्योंकि टोटल आउटकम कितने आएंगे 36 आएंगे, 6 की पावर 2 हो जाएगा 36। तो टोटल आउटकम 36, उसमें से एक हमें चाहिए, तो 1/36 क्या आ गया इसका आंसर। आप आंसर पे क्लिक करोगे तो आंसर भी आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ, E and F are two events such that probability E probability F and probability E intersection F is given, then we have to find probability E by F। तो यानी कि probability E by F क्या हो जाएगा, probability E intersection F डिवाइड बाय probability F। तो E intersection F कितना है 0.2 डिवाइड बाय probability F 0.3, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसल 2/3। तो आंसर क्या आ गया 2/3। और ये सारे प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं आपके एग्जाम्स में, आप पेपर उठा के देख सकते हो। अब नेक्स्ट, अ रैंडम वेरिएबल x हैज फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो अगर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है तो सभी प्रोबेबिलिटीज का सम कितना होता है 1, यानी कि 0.2 प्लस के प्लस 2k प्लस 2k प्लस 3k प्लस k प्लस 0
सॉरी 0.1 बराबर होगा 1 के। तो इनको ऐड कर लेते हैं। देखो 1 2 2 और 1 3 और 2 5 और 3 8 और 1 9, 9 के प्लस 0.3 बराबर है 1, तो 9 के बराबर है 1 माइनस 0.3 यानी कि 0.7 एंड के बराबर है 0.7/9 या फिर 7/90 क्योंकि पॉइंट हटाएंगे तो डिवाइड में 10 आ जाएगा। तो 7/90 विच इज ऑप्शन नंबर ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 6। तो 6th क्वेश्चन है, अ बैग कंटेन 4 white and 6 black balls, 2 balls are drawn at random one after the other without replacement, यानी कि बिना रिप्लेस किए एक बाल निकाली उसको एक तरफ रख दिया। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द बाल्स आर ब्लैक, तो 2 बाल निकाली दोनों ब्लैक हो, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। तो देखो ब्लैक, अगर आपने एक बॉल ब्लैक निकाली तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 6/6 और 4 10। अब एक बॉल निकाल के रख दी, ब्लैक बॉल निकाल के रख दी, तो ब्लैक बॉल कितनी बच गई 5 और टोटल बॉल कितनी बच गई 9। तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 5 दूनी 10, 2 से 2 कैंसिल, तो 1/3 क्या आ गया इसका आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। सिंपल है, पहले हमने एक ब्लैक बॉल निकाली 6/10, टोटल कितनी है, टोटल बॉल 10 और ब्लैक कितनी 6। अब एक बॉल निकाल के रख दी तो ब्लैक कितनी रह गई 5 और टोटल कितनी रह गई 9। ऐसे ही सोल्व किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7th, प्रोबेबिलिटी ए गिवन है, प्रोबेबिलिटी बी गिवन है, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी गिवन है, प्रोबेबिलिटी बी बाय ए। तो प्रोबेबिलिटी बी बाय ए क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी बी इंटरसेक्शन ए या फिर ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ए। तो इंटरसेक्शन 1/10 डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ए 3/5, तो ये 5 ऊपर जाएगा यानी कि 1/10 इंटू 5 ऊपर और 3 नीचे, 5 दूनी 10, 1/6 क्या आ गया इसका आंसर, यानी कि ऑप्शन डी 1/6। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8th, एक रैंडम वेरिएबल है x जहां पे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है, वैल्यू ऑफ के बतानी है। तो अगेन जो प्रोबेबिलिटीज है उनका सम क्या होता है 1, यानी कि 0 प्लस करेंगे तो 0 ही रहेगा, इससे कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। तो k और 2k यानी कि 3k प्लस 2k 5k प्लस 3k यानी कि 8k और 1k यहाँ पे 9k प्लस, अब k स्क्वायर देखते हैं 1 और 2 3 और 7 10, यानी कि 10k स्क्वायर प्लस 9k बराबर है 1k। तो 1 को इस तरफ लेके आएंगे माइनस, यानी कि 10k स्क्वायर प्लस 9k माइनस 1 बराबर है 0। अब 9k के फैक्टर क्या होंगे 10k माइनस k, क्योंकि अगर आप इनका प्रोडक्ट करोगे तो क्या आएगा माइनस 10k स्क्वायर, और अगर ऐड करोगे तो 9k, यानी कि 10k स्क्वायर प्लस 10k माइनस k माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से 10k कॉमन तो k प्लस 1, और यहाँ से माइनस 1 कॉमन तो k प्लस 1 बराबर है 0। तो 10k माइनस 1 और k प्लस 1 बराबर है 0। अगर इनको 0 के इक्वल रखेंगे तो 10k माइनस 1 0, तो k क्या आ जाएगा, देखो माइनस 1 उस तरफ जाके 1 और डिवाइड बाय 10, यानी कि k की वैल्यू क्या आ गई 1/10। और अगर सेकंड से निकाले तो k प्लस 1 बराबर है 0, देयरफॉर k बराबर है -1। लेकिन k की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, क्यों, क्योंकि प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि px है, क्या प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव हो सकती है, तो आंसर है नहीं। तो ऑप्शन k की वैल्यू क्या आएगी 1/10, यानी कि ऑप्शन ए। तो इसका आंसर क्या है ऑप्शन नंबर ए। सिंपल है, बस आपको प्रोबेबिलिटीज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है इनका सम करना है प्रोबेबिलिटीज का, और 1 के इक्वल रखना है, वहां से k की वैल्यू आ जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9th, प्रोबेबिलिटी ए प्रोबेबिलिटी बी गिवन एम ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इंडिपेंडेंट इवेंट है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा प्रोबेबिलिटी ए प्रोबेबिलिटी बी। तो प्रोबेबिलिटी ए एंड बी नोट, इसमें थोड़ी मिस्टेक है टाइपिंग में, यहाँ पे ये नोट बाहर आएगा, हमें प्रोबेबिलिटी ए एंड बी पूरे का नोट चाहिए, यानी कि होल नोट, यानी कि प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी होल का नोट ये निकालना में। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी हो जाएगा। अब 1 माइनस
ए यूनियन बी क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी, और दो इवेंट इंडिपेंडेंट है तो यानी कि ए इंटरसेक्शन बी में क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ए प्रोबेबिलिटी बी। बस वैल्यू पुट करते हैं तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी है 0.3 प्रोबेबिलिटी बी 0.6 माइनस 0.3 इंटू 0.6 यानी कि 18.18 आएगा। 6 18 और बटे में 100 यानी कि 0.18, तो 3 और 6 9, 0.9 माइनस 0.18 और बाहर 1 माइनस, तो यहाँ पे देखो क्या आ गया 1 माइनस 90 में से 18 गए 72, 1 माइनस 72 यानी कि 0.28, तो 0.28 ही आ गया हमारे पास। देखो आपको क्या करना था, हमें बताना था प्रोबेबिलिटी ए एंड बी नोट, यानी कि ए और बी और वो ना हो नोट, यानी कि 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे किसको, प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी को। तो ये तो आइडेंटिटी होती है हमारे पास कि प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी का होल नोट है तो होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी, तो इसी का हमने यूज किया है यहाँ पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10th, अ बैग कंटेन 4 white and 6 black balls, 2 balls are drawn at random with replacement। देखो पहले जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें विदाउट रिप्लेसमेंट था, यहाँ पे विद रिप्लेसमेंट है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट बॉल इज वाइट, पहली जो बॉल निकाली वो वाइट है और सेकंड बॉल ब्लैक है। तो पहली वाइट है यानी कि 4 अपॉन टोटल बॉल 10 इंटू सेकेंड बॉल ब्लैक है यानी कि ब्लैक कितनी है 6 अपॉन 10, क्योंकि जो बॉल निकाली वो वापस उसी में रख दी। तो 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 3 दूनी 6 बटे पंजो पंजू 25, तो 6/25 क्या आ गया इसका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11th, 2 cards are drawn with replacement from a well shuffled pack of 52 cards. Find the probability that both cards are ace। दो हमने कार्ड्स निकाले और दोनों ही क्या हो, एस हो, तो इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। एस क्या होते हैं, इक्के होते हैं। एस के कितने पत्ते होते हैं, 4। तो विद रिप्लेसमेंट है पहली बात, यानी कि आप रिप्लेस कर सकते हो उनको। तो 4/52 गुना में दोबारा से फिर 4, 4/52, तो 1/13, 1/13 यानी कि 1/169 ये आ गया हमारे पास 1/169। क्योंकि देखो पहले 4 इक्के थे तो 4/52, अब जो पत्ता निकाला वो दोबारा से वापस उसी कार्ड पैक में डाल दिया तो अगेन 4/52, तो दोनों को सोल्व करोगे तो 1/169 क्या आ जाएगा इसका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल shuffled deck of 52 cards and then a second card is drawn. The probability that the first card is spade, पहला कार्ड स्पेड हो, and the second card is a club if the first card is not replaced। पहला स्पेड दूसरा क्लब, स्पेड के कितने होते हैं 13 और क्लब के भी कितने होते हैं 13, तो पहले हमने 13/52 किया, उसके बाद जो पत्ता निकाला वो रिप्लेस नहीं किया यानी कि वो बाहर रख दिया। तो अब क्लब के कितने हैं, क्लब के तो 13 है और टोटल कितने रह गए 51, तो 13 चौके 52 यानी कि 13/4 एकम 4, 4 पंजे 20, 13/204 ये आ जाएगा इसका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13th, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ स्पेड on each of 2 consecutive draws from a well shuffled pack of cards without replacement, यानी कि बिना रिप्लेस किए स्पेड निकालना है। तो स्पेड के कितने पत्ते होते हैं 13, तो 13/52 इंटू अब कितने बच गए, एक निकाल लिया यानी कि 12/51, 13 चौके 52, 4 तिये 12, 17 तिये 51 यानी कि 1/17 आ गया। क्या आ गया 1/17। आप खुद सोल्व कर सकते हो। 13/52 कितने पत्ते रह गए, स्पेड के एक निकाल लिया यानी कि 12 रह गए और टोटल कितने रह गए 51। इसको सोल्व करोगे तो 1/17 आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14th, इफ अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड 8 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4 हेड्स। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखो हमारे पास क्या होता है
एक तो होती है सक्सेस, जिसको हम P मान लेते हैं, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी। तो सक्सेस हमारे पास क्या है कि हेड आना सक्सेस है, तो हेड की प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1/2। टोटल नंबर, टोटल कितनी बार कुछ काम किया, कितनी बार आपने कॉइन उछाला, उसको हम n से डिनोट करते हैं। तो n कितना है 8, और कितनी सक्सेस चाहिए 4, यानी कि x क्या मानेंगे 4। अगर सक्सेस की प्रोबेबिलिटी हाफ है तो फेलियर की भी कितनी है हाफ। अब बस डायरेक्ट फॉर्मूला है क्या कि NCX P की पावर x Q की पावर n माइनस x, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है ये, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। अब देखो 8C कितनी सक्सेस चाहिए आपको 4, 1/2 की पावर 4 और 1/2 की पावर 8 माइनस 4 4। तो 8C4 क्या हो जाएगा 8 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल इंटू 1/2 की पावर 8। अब 8 फैक्टोरियल कैसे सोल्व होगा 8 7 6 5 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल को क्या लिखेंगे 4 3 2 1, इससे ये कैंसल, 4 तिये 12, सॉरी 3 दूनी 6, यहां से 6 कैंसल, 4 दूनी 8, इस 2 से इसकी एक पावर कैंसिल हो जाएगी, यानी कि क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा यहाँ पे। तो सत्तू पंजू 35/2 की पावर 7, यानी कि 35/2 की पावर 7 कितनी होगी 128। तो 35/128 क्या आ जाएगा इसका आंसर। दोबारा देख लेते हैं। देखो आपके पास टोटल आउटकम होंगे, यानी कि 8 टाइम्स 10 टाइम्स जितनी टाइम्स भी, आपको कितनी सक्सेस चाहिए और सक्सेस की प्रोबेबिलिटी निकालनी है और फेलियर की प्रोबेबिलिटी, और फिर इस फॉर्मूले में रखना बायनोमियल्स डिस्ट्रीब्यूशन में NCX P की पावर x Q की पावर n माइनस x, यहाँ पे x आएगा तो यहाँ पे रखेंगे। और फैक्टोरियल को कैसे सोल्व करते हैं NCX को n फैक्टोरियल अपॉन x फैक्टोरियल n माइनस x का होल फैक्टोरियल, ये फैक्टोरियल का फॉर्मूला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15th, the probability of obtaining an odd prime number on each die when a pair of die is rolled। तो हमें odd नंबर भी चाहिए और प्राइम नंबर भी, तो ऐसे कौन से नंबर आप बताओ odd भी हो और प्राइम भी। आप कहोगे कि सर एक तो 3 एक 5, दो ही तो है, तो इनसे क्या क्या बन सकता है 3 5 5 3, या फिर 3 3, या फिर 5 5। इसके अलावा आप कुछ बना सकते हो इनसे, तो नहीं बना सकते। तो टोटल फेवर में कितने हैं 4, और टोटल कितने होते हैं 36। 2 डाई रोल करोगे जब तो 1/9 आ जाएगा, 4 से कट करेंगे यानी कि 1/9। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16th, द मीन ऑफ द नंबर्स ऑब्टेन्ड ऑन थ्रोइंग अ डाई हैविंग रिटर्न 1 ऑन 3 फेसेस, 2 ऑन 2 फेसेस एंड 5 ऑन 1 फेस। तो यहाँ पे नंबर मान लेते हैं और यहाँ पे उसकी प्रोबेबिलिटी। तो देखो सबसे पहले हमारे पास 1 ऑन 3 फेसेस, तो 1 लिखा हुआ है 3 फेसेस पे, यहाँ पे लिख लेते हैं एक बार फेसेस 3। उसके बाद 2 लिखा हुआ है 2 फेसेस पे और 5 लिखा हुआ है 1 फेस पे। तो टोटल फेस कितने हैं 6। अगर 3 फेसेस पे 1 है तो 1 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 3/6, यानी कि हाफ प्रोबेबिलिटी है। अब उसके बाद 2 लिखा है 2 फेसेस पे, तो 2 आने की प्रोबेबिलिटी 2/6 यानी कि 1/3, ये 1/3 है। अब 5 लिखा है 1 फेस पे, तो 5 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6। अब हमें क्या निकालना है इनका मीन, तो मीन क्या होगा समेशन इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे आप, तो यानी कि 1 इंटू 1/2 यानी कि 1/2 प्लस 2 इंटू 1/3 यानी कि 2/3 प्लस 5 इंटू 1/6 यानी कि 5/6, ये आ जाएगा मीन। अब इन कैल्शियम 6 2 3 जा 6 3 2 जा 6 2 2 जा 4 प्लस 6 1 जा यानी कि 5 6 1 जा 6 1 इंटू 5 5 5 और 4 9 और 3 12 12/6 यानी कि 2। तो मीन कितना आ गया 2, कितना है मीन 2। तो बस आपको डिस्ट्रीब्यूशन करना है, सबसे पहले 1 आएगा फिर 2 और फिर 5, कितने फेसेस पे है उससे क्या पता चलेगा उनकी प्रोबेबिलिटी, और फिर इनका प्रोडक्ट करके ऐड अप कर देना है। तो यहाँ पे आंसर क्या आया 2,
यानी कि ऑप्शन डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17th, लास्ट क्वेश्चन आज का। अ डाई इज थ्रोन 6 times, गेटिंग एन ओड नंबर इज अ सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 सक्सेस। तो सेम है कैसे, एन सी एक्स पी की पावर एक्स क्यू की पावर एन माइनस एक्स। ओड नंबर कौन से हैं, तो आप कहोगे सर 1 3 5, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सक्सेस क्या हो जाएगी, 3 आउटकम है फेवर में और टोटल कितने हैं 6, यानी कि 1/2। तो फेलियर की भी कितनी होगी 1/2। एन है हमारे पास 6 और एक्स है 5, तो बस पुट करते हैं 6c5 1/2 की पावर 5 और 1/2 की पावर 6 में से 5 गया 1, तो 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 5 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल इंटू 1/2 की पावर, यहाँ पे 5 यहाँ पे 1, यानी कि 2 की पावर 6। तो इसको क्या लिखेंगे 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 1/2 की पावर 6, इससे एक कैंसल। इसकी देखो अगर हम इसको 2 की पावर 5 इंटू 2 लिख दे तो इस 2 से ये 3 आ जाएगा, तो यानी कि 3/2 की पावर 5, यानी कि 3/2 की पावर 5 कितना होगा 32। तो 3/32 विच इज ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन ए क्या है इसका राइट आंसर। तो यहाँ पे वीडियो एंड करते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।